हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद प्रणव। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास टेंथ जो बच्चे बोर्ड्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो यदि आप क्लास टेंथ बिहार बोर्ड के हैं तो आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अच्छे से देख जाना। इससे आपका इंग्लिश में मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यदि आप दूसरी क्लास के हैं तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो उन सारी टेंथ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के पास ये पहुंचने चाहिए ताकि उन लोगों को क्वेश्चन कैसे बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, वो अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले यदि मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो पहले तो मैं बता दूं कि मैंने वैसे तो सीबीएसई का एग्ज़ाम दिया है और उसमें मेरा अप्रॉक्स 90 मार्क्स से तो ऊपर है आउट ऑफ 100। कितना था उतना नहीं पता, बट 90 प्लस है। ठीक है। मैंने कैसे बनाया था, जैसे 3 आवर्स का ये क्वेश्चन है, मान लो ये 15 मिनट्स मान लो एक्स्ट्रा टाइम है, वो पता नहीं चलता, क्वेश्चन रीड करते ही हो जाता है। मेन आपका 3 आवर्स का टाइम है और मान लो 100 वर्ड्स का है, सॉरी 100 मार्क्स का है, फुल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स 100 है। तो कैसे कैसे बनाना है, पहले तो देखो ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए होंगे आपको। वीडियो को लास्ट तक अच्छे से समझना है ना। ये सैंपल मात्र से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे बनाना है समझ आ जाएगा। जैसे है क्या कि आप लोगों को पहला अटेम्प्ट करना, कैंडिडेट्स मस्ट इंटर देयर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। क्वेश्चन बुकलेट ये सब दिया जाता है उसको अच्छे से। हालांकि जो क्लासरूम में जो टीचर जाते हैं ना, वो अच्छे से आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ क्या पहले नाम ये सब कुछ भरना होता है। ठीक है। और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सेक्शन ए में। ठीक है ना, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको बनाने होते हैं, जिसमें आपको अटेम्प्ट करना क्या होता है, फर्स्ट 50 आंसर्स विल बी इवेल्युएटेड इन केस मोर देन 50 क्वेश्चन आर आंसर्ड। आपको आमतौर पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने होते हैं। ठीक है। फिर सेक्शन बी में आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको लिखना होगा आंसर अपने शब्दों में। सबसे पहले तो बच्चे ना ऑब्जेक्टिव तो कैसे कैसे करके कहीं कहीं से भी लिख लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन जब सब्जेक्टिव की बात आती है, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन देने रहते हैं, दोनों दिए रहते हैं, उसमें से एक चुनना होता है। लेकिन जब बात सेक्शन बी की करते हैं, सेक्शन बी में कौन है बच्चों, तो सेक्शन बी में आपका है पूरा राइटिंग सेक्शन प्लस बुक वाला क्वेश्चन। राइटिंग सेक्शन में जैसे लेटर राइटिंग हो गया, एप्लीकेशन राइटिंग हो गया, नोटिस राइटिंग हो गया, और एक सेक्शन है बुक सेक्शन। ठीक है। तो इन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें आपको अपने लैंग्वेज में लिखना होता है। तो सबसे पहले देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कैसे बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के 2 मेथड है। पहला तो आप क्वेश्चन पढ़ो, बन रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा याद नहीं आ रहा है तो एलिमिनेशन मेथड करो। जैसे देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहला ही चैप्टर का है ना, द पेस फॉर लिविंग। ठीक है। उसमें क्या है, द स्लो थिंकर्स आर अनेबल टू, जो धीरे सोचते हैं वो क्या नहीं कर पाते, अनेबल टू नहीं कर पाते हैं। मैरिड, शादी का तो बात ही नहीं चला है। रन फास्ट, वो तेज नहीं दौड़ पाते। यहाँ पर तेज दौड़ना मतलब समय के साथ आगे बढ़ना, तो ऑप्शन बी बहुत क्लोज जा रहा है। अर्न देयर लिविंग, स्लो थिंकर्स अपना कमा ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल गलत, खा ही नहीं पाते हैं, नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, छांटा भी है ना, एक एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है। चलो थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज देख जाते हैं, अच्छे से समझना। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूरा कवर करने वाला हूँ, और राइटिंग सेक्शन कैसे बनाते हैं, लिटरेचर के क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। ये एकमात्र वीडियो, थोड़ा हो सकता है ये लंबा जाए वीडियो, बट पूरा देख लेना। मैक्सिमम चीज़ें कैसे बनानी है आपके इंग्लिश के एग्जाम में आप समझ पाओगे। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो देखने के बाद उन तमाम टेंथ के स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास ज़रूर भेजना, ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो। जिम वॉन्टेड सम एवरीबडी टू कंट्रीब्यूट अ लिटिल ऑफ देयर टाइम टू सेव आवर। अच्छा, जिम मान लो ये चैप्टर का है, इन्वायरमेंट वाले चैप्टर का है, तो क्या करेंगे, तो हम लोगों का इन्वायरमेंट बचाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पर्यावरण बचाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। गिल्लू वाली कहानी तो आपने जानता हो, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। तो गिल्लू क्रेव्ड फॉर, क्रेव्ड मतलब होता है लॉन्ग फॉर या चाह रखना। गिल्लू किस चीज़ का चाह रखता था, अपने केयर टेकर महादेवी वर्मा से। महादेवी वर्मा से यही चाहता था, क्या चाहता था, पेन चाहता था कि हमको कोई कलम ला के दे दो। गिल्लू क्या पेंसिल चाहता था महादेवी वर्मा से, फ्रूट फल चाहता था कि नहीं, गिल्लू अटेंशन चाहता था। अटेंशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों ध्यान। मतलब गिल्लू कुछ न कुछ ऐसा ऐसा एक्टिविटी करते रहता था, आपको याद आ रहा होगा, जिससे महादेवी वर्मा उसको देखे, उसके आसपास रहे। मतलब आपको तो पता ही है कहानी ना, महादेवी वर्मा ने
गिल्लू को बहुत ही जख्मी हालात में पाया था। और गिल्लू कौन है? तो कोई और नहीं है, स्क्वेरल है, गिलहरी है। ठीक है, चलिए आगे। इट इज इंडीड सेमफुल, यह आमतौर पर शर्मनाक है, दैट द क्या, तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेर बिटन। ये सब ना एक बार फिर बता रहे हैं आपको, सुनो। लिटरेचर मतलब जिसको आप बोल रहे हो, बुक के जितने सारे टॉपिक्स हैं बेटा, एक बार उसके सारे समरी को देख जाओगे। हालांकि यदि आप कमेंट करते हो कि समरी सारे चैप्टर्स का एक बार मैं बता दूं, सारांश उसका मेन चीज एक बार फिर से मैं बता दूं, वीडियो के माध्यम से अपलोड करो, तो आप एक बार हाँ करना, मैं ना समरी बताने के लिए। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा हर एक चैप्टर्स का एक बार फिर से लिटरेचर के चैप्टर का समरी में बता दूं, और क्वेश्चन हालांकि उसी से आते हैं। आगे, इंडियन सिनेमा लैक्स, इंडियन सिनेमा लैक मतलब कमता है। इंडियन सिनेमा के पास क्या किस चीज़ की कमी है? म्यूजिक की कमी है, बहुत गाने अच्छे, मैच्योरिटी की कमी है, डायरेक्शन नहीं, कोरियोग्राफी की कमी है कि कैसे और अच्छा इंडियन सिनेमा बने। हालांकि ये वो बोलते हैं ना, चैप्टर का नाम है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, याद आ रहा है ना? व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, भारतीय सिनेमा के साथ क्या कुछ दिक्कतें हैं, उस पर लिखें। और कौन लिखे हैं कमेंट करके बता सकते हो क्या? हालांकि मैं अभी बता दूं, ये सत्यजीत राय बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे। जो ओल्ड वुमेन थी, जो ओल्ड ब्लाइंड वुमेन थी, वो क्या थी? बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी। यही तो बहुत सारा वंस अपॉन अ टाइम में ही तो ये कहानी है कि आमतौर पर बहुत अच्छी अच्छी भविष्यवाणी वो कर सकती थी। हुमायूं कबीर, इट इज़ नॉट, अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर जो राइटर है, इट इज़ नॉट वेरी इजी टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, कल्चर। कल्चर को बताना, यूनिटी एंड, है ना, इंटीग्रिटी ऑफ आवर इंडियन कल्चर एक चैप्टर है, उसी से है। आगे द टू गर्ल्स, ये एक कहानी पढ़ी थी जिसमें दो लड़की आपस में दो दोस्त थी, आपस में लड़ गई थी, जिसके माँ बाप भी एक दूसरे से लड़ने लगे थे। तो वो दोनों मेट ईच अदर एट द लोकल क्या, तो गुरुद्वारा में नहीं थे, मॉस्क में नहीं थे, चर्च नहीं, वो एक लोकल टेम्पल के पास मिले। द राइटर क्लासिफाइज हिमसेल्फ एज अ, अपने आप को राइटर कैसा थिंकर बताता है? पेस फॉर लिविंग में अपने आप को स्लो थिंकर बताता है ना। ये पहले चैप्टर का ही है, याद रखिएगा। और हाँ, कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि खास करके कौन से ऐसे चैप्टर का समरी आपको चाहिए जो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है और इस पर हमें अपलोड करना चाहिए, ये भी बता देना। बर्निंग ऑफ लीव्स इज बैड फॉर, ठीक है ना। जो पत्तियों का जलना होता है, जब वो जलता है तो किस चीज़ के लिए खराब होता है? हमारे ब्रीदिंग के लिए और एयर के लिए, मेन और सोसाइटी के लिए, नेचर और सोसाइटी, मुझे लगता है एयर एंड एनवायरमेंट के लिए खराब होता है। जब पत्तियां जलती हैं या कोई भी चीज़ जलते हैं तो हवा भी प्रदूषित होता है और इन्वायरमेंट भी प्रदूषित होता है। आगे, महादेवी वर्मा वॉज अ छायावादी पोइटेस, छायावादी ऐसे बोला जाता है ना, तो ये याद रखिएगा, छायावादी। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, हमेशा आता है। कैसी पोइट है? पोइटेस है, पोइट मतलब कवि, पोइटेस मतलब कवित्री, तो छायावादी। द स्नो हैड मेल्टेड, अच्छा स्नो किस कारण मेल्ट हो सकता है? स्नो मतलब बर्फ, मेल्ट मतलब पिघलना। रफ वेदर के कारण, रेन के कारण, कोल्ड के कारण या वार्म? जब भी कुछ गर्म करेंगे बर्फ को तभी ना वो पिघलेगा, तो स्नो तभी मेल्ट होगा जब ये वार्म होगा। ये कॉमन सेंस है, आपका क्वेश्चन बन रहा है। आप एक चैप्टर पढ़े थे, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। कंट्री का मतलब यहाँ पर देश नहीं होता है, कंट्री का मतलब मैंने बताया था गांव, क्लास में मैंने पढ़ा रखा है। तो गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, तो गॉड मेड द कंट्री होगा। आगे, कैसा मैन पासेज ही डे स्मूथली, कौन से आदमी का दिन बहुत अच्छे से गुजरता है? रनिंग मैन का, सैड मैन का, क्रूप मतलब धोखेबाज आदमी का नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा हैप्पी, जो मैन खुश है, जो आदमी खुश है उसका जिंदगी अच्छे से गुजरता है। द पॉलीथीन बैग इज बैरिड, पॉलीथीन बैग को जब बैरी किया जाता है मतलब कि दफनाया जाता है, गाड़ा जाता है, तो इनसाइड द क्या, तो पॉलीथीन बैग इज बैरिड इनसाइड द क्या होगा बच्चों बताओ? गार्बेज बिन में ना। पॉलीथीन बैग को तो आमतौर पर कूड़ा कचरा के पास भेजा जाता है। राधाज फ्रेंड्स फील दैट, अब राधा एक चैप्टर पढ़े थे, थीनर देन द क्रेसेंट, जिसमें राधा रोती रोती अपने आप को इतना पतला दुबला कर लेती है कि इनकी दोस्त लोग भी बेचारी परेशान है। और किन के लिए रोती है वो? कृष्ण भगवान के लिए। तो राधाज फ्रेंड्स, राधा की दोस्त लोग जो है वो, देखो हिंदी करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है आप लोग का एग्जाम में। इस समझ तो आए क्वेश्चन का। तो राधाज फ्रेंड्स फील दैट, ये समझती है कि राधा विल नेवर बी, क्या नहीं हो पाएगी दोबारा?
तो राधा विल नेवर बी हैप्पी अगेन, दोबारा वो खुश नहीं हो पाएगी। एंग्री, जेलस और सैड नहीं होगा, सैड तो बेचारी थी, दोबारा वो खुश नहीं हो पाएगी, इतना दुखी थी वो। और राधा चाह रही थी कि कृष्ण भगवान है ना उनको ये मनाए, जो भी हो। आगे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, मेड द रिच मैन मैड, किस चीज के कारण अमीर आदमी पागल हो जाता है? तो पैसन के कारण नहीं, लस्ट के कारण नहीं, लव के कारण नहीं, डिजायर, बहुत चीजों का चाहने का जो डिजायर है ना उसके कारण आदमी थोड़ा पागल। आगे द पोइट कॉज द कोयल अ रेन ऑफ, कोयल को बोलते हैं रेन ऑफ स्पार्क्स, चिंगारी, आग लग जाता है जब ये कोयल गाती है या कुछ करती है, तो इतना अच्छा गाती है। आगे एक 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 पोएम पढ़ाए थे ना, द स्लीपिंग पॉटर, बहुत अच्छा ये पोएम है, सोता हुआ कूली, द स्लीपिंग पॉटर, जिसमें आमतौर पर हिमालय के पास पहाड़ियों चोटियों के पास रहने वाले ये कूलियों के बारे में बताया गया है, जो कि भारी भारी बैग लेकर चलते हैं। तो आमतौर पर जब वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं वर्किंग ऑल डे, दिन भर वर्क करते काम करने के बाद, तो वो क्या करते हैं पॉटर, तो स्लिप करते हैं। टॉपिक का ही नाम है स्लीपिंग पॉटर, स्लिप मतलब सोते हैं, तो लाफ्स नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्लिप्स। ठीक है, एक चीज़ और मैं फिर बता दूं बच्चों, 100 क्वेश्चंस है ना, तो आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 50 क्वेश्चंस। तो जरूरी नहीं कि सारा लिटरेचर का टॉपिक बनाना ही बनाना है, नहीं। आपको यदि उसमें 25 क्वेश्चन आपने या 30 क्वेश्चन आपने लिटरेचर का बना लिया, तो बाकी 20 क्वेश्चंस बना लो किसका, नीचे जो ग्रामर दिया हुआ है। यही 100 क्वेश्चन में आपके बुक से भी ऑब्जेक्टिव रहता है और ग्रामर से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो दोनों मिलाकर बना लोगे, है ना। और मैं फिर बताऊंगा कि चोरी के भरोसे एग्जाम में मत जाना, बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इस बार मुझे लगता है बिहार के जितने सारे स्कूल्स हैं वहाँ टीचर्स सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध हैं, बहुत सारे टीचर्स उपलब्ध हैं, तो वो पढ़ाए ही होंगे, जिस कारण क्वेश्चंस को भी और एग्जामिनेशन को भी थोड़ा टाइट लिया जाएगा, टफ लिया जाएगा, मुझे ऐसा अंदेशा है। खैर, तो मैं डरा नहीं रहा हूँ बच्चों, आपको मैं और ज़्यादा प्रेरित कर रहा हूँ कि और अच्छे से पढ़ कर जाना, स्टोरीज पढ़ कर जाना, है ना। चलिए, मार्था का जो स्टोरी होता है वो इतना ट्रैंक्विल, इतना शांत होता है जैसे कि जैसे सपना देख रहे हैं उसके, है ना। ये जो पढ़ा होगा ना चैप्टर, उसी से लिटरेचर बनेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। द फायर ऑफ क्या, कार है ना, कार्स मतलब और ज़्यादा है, उसको झुलसा देता है ना कक्कुस विंग्स को, द फायर ऑफ जेलिसी। अच्छा ये बताओ 12th 22, आसान है। पॉटर जो कूली होता है वो क्या, ओवर द किंगडम ऑफ स्लिप क्या करता है, तो रेन करता है, रेन मतलब राज करता है। जब ये सोता भी है ना पॉटर, तो मस्त सोता है। अच्छा, इसको बहुत अच्छी गहरी नींद क्यों आती है पॉटर को, क्योंकि ये दिन भर टायर्ड होता है, थकता है। थकता क्यों है, तो मान लो ये एक पॉटर है ना, ठीक है, तो ये ऊंची पहाड़ियों पर एकदम चलता हुआ, है ना, मान लो ये पॉटर है, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ता हुआ चढ़ता हुआ चढ़ता हुआ, तो मान लो ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो ये तो थक जाएगा ना, ठीक है ना। तो जब ये थकता है तो रात को सोता है, तो अच्छा सोता है, मस्त सोता है। मार्था टोल्ड हर स्टोरीज इन द हेजल ग्लेन, झाड़ियों के पास वो बैठकर सुनाती है। राधा वॉज नेवर एबल टू गिव द, क्या नहीं दे पाई थी, एग्जैक्ट आंसर। आपको पता है ये राधा की कहानी थिनर देन द क्रेसेंट, क्रेसेंट मतलब बताए थे चंद्रमा, जो एकदम पतली चंद्रमा हो, ठीक है, ऐसे मान लो बिल्कुल इतना पतला चंद्रमा, उससे भी ज़्यादा पतला दुबला हो गई थी राधा। और इससे कुछ भी पूछा जाता था तो एग्जैक्ट आंसर नहीं, घुमा घुमा के दिन को रात बता रही थी, रात को दिन, इतना ज़्यादा खोई हुई थी कृष्ण के याद में, तो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पा रही थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। जो बच्चे पढ़े हैं उन्हीं को ये क्वेश्चन बन रहा होगा, समझ आ रहा होगा। अच्छा, ये जबरा क्या था, तो जबरा वॉज हल्कूज, क्या था, हल्कू का ये डॉग था जबरा। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। आगे क्या कॉजेज अ क्विक रिएक्शन, तो एलर्जी के कारण हम लोग को ज़्यादा रिएक्शन होता है ना। वट डिड द लॉयर प्रीफर, लॉयर ने प्रीफर किया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये सब लिटरेचर के क्वेश्चंस यदि नहीं भी बन रहे हैं तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि आप 25-30 क्वेश्चन तो बना ही लिए, फिर आगे बना लीजिएगा, है ना। ये सब क्वेश्चन मिस्टर गेस्लर सूज लास्टेड, तो इसमें आंसर होगा लॉन्ग, लास्ट लॉन्ग। आगे क्या वेयर टाइड एट द टेबल कॉर्नर्स ऑफ द पार्टी, तो रोजेस को पार्टी में रखा गया था, ठीक है ना। द डॉटर इन टू होराइजन्स डज नॉट विश टू, क्या नहीं करना चाहती थी, ड्रीम एनी मोर। ये देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इन जितने सारे ये सब क्वेश्चंस है ना, आप लोग एक बार लिटरेचर के क्वेश्चंस को अच्छे से देख जाओगे ना। जैसे मैंने आंग सान सुकी का पढ़ाया था, सुकी सन रेफर्स टू हिज मदर्स
डेडिकेशन को बताता है ना। उनकी आंग सान सू की जो थी वो ना, उनका डेडिकेशन ने वहाँ म्यांमार में रंगून जो जगह है ना, वहाँ आज़ादी दिलाई थी। आगे द ऑथर वांटेड टू फीड द कैसा गिल्लू, तो गिल्लू इंजर्ड था ना, गिल्लू गिलहरी वाली कहानी आप लोगों को तो पता है। हेल्थ एंड वर्च्यू, जो अच्छा स्वास्थ्य होता है और अच्छे गुण होता है वो ब्लेसिंग्स होता है किसी भी आदमी का। सिनेमा कंबाइंस द कोल्ड क्या चीज ऑफ साइंस, द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। वंस अपॉन अ टाइम जो चैप्टर था उसमें जो डॉटर ऑफ, जो ओल्ड वुमेन थी वो डॉटर ऑफ स्लेव थी, ये सब मैंने पढ़ा रखा है बच्चों, ठीक है ना। दाउ द मैन वॉज रिच, वो आदमी, ये जो घड़ा वाला मैंने कहानी बताया था ना, 7 घड़ा सोना था, फिर 8वां घड़ा भी आधा भरा हुआ था, वो उसी भरने के लिए चला गया था। तो द मैन वॉज रिच, बहुत अमीर था, स्टिल ही वॉज नॉट, क्या नहीं था, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था, वो संतुष्ट नहीं था अपनी ज़िंदगी से। अच्छा, ये कौन सी यूनिवर्सिटी ने उन्होंने उनको सत्यजीत रे को ऑनररी डॉक्टरेट का डिग्री दिया, ये सब जीके टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, बस याद रखना। ओ कल्पक, वही ट्री था घड़ा वाला। आई सी क्यूरेट, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, एड मतलब हेल्प। ऑल आई वॉन्ट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड इज फ्रॉम, कैसा चैप्टर, कौन सा चैप्टर, तो एम्प्टी हार्ट से, है ना। एम्प्टी हार्ट का मतलब क्या होता है, खाली दिल। खाली दिल मतलब दिल अभी भरा नहीं, मतलब उनको और चाहिए और चाहिए। स्लीपिंग पॉटर, वो तो कूली की कहानी है। कोयल आपको पता, पॉलीथीन बैग पता। आगे एक मैं बात और बता देता हूँ, जो बुक के सबसे शुरुआत में है ना बेटा, कौन कौन सा, तो जितने चैप्टर्स का नाम है और उसके जस्ट सामने उसके ऑथर का, मतलब उसके राइटर का नाम दिया गया। राइटर हो या पोएट हो, कहानी के राइटर और कविता के पोएट, सभी चीज़ों का राइटर का और पोएट का नाम याद रख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। खैर, द टू गर्ल्स जो थी, लिटिल गर्ल्स आर वाइजर देन मेन में मेट कहाँ अपने आप को मिली थी, इन अ लेन, एक रास्ते में, ठीक है। लेन और रोड में क्या अंतर होता है मैं फिर बता दूं। रोड एक बड़ा सा ट्रैक है जिस पर हम लोग चलते हैं, और रोड का एक आधा वाला पार्ट हो गया लेन। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना 2 लेन बन रहा है, कहीं कहीं बोलते हैं 4 लेन बन रहा है, बहुत सारे लोग तो 4 लाइन बोलते हैं। तो जहाँ पर 4 रोड हो, 4 रास्ता हो, उसको 4 लेन बोलेंगे। आगे, लो द रोजेज आर ऑन फायर विच बेंड्स एंड वाटर्स कैच एज फ्रॉम, कौन सा चैप्टर से, तो ये कोयल चैप्टर से है ना। हुमायूं कटरी वॉज फेमस पॉलिटिकल थिंकर। ये सब चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार देख लेने ये लिटरेचर क्वेश्चंस को। मैं थोड़ा शॉर्टकट चल रहा हूँ इसलिए भी, क्योंकि लिटरेचर के क्वेश्चंस, और हालांकि एक बात याद रखना, जैसे मैंने ब्लू टिक कर रखा है ना, जहाँ जहाँ मैंने ब्लू टिक कर रखा है ना, वही इसका आंसर है। मैंने देख ये कर रखा है, बनाया था। जैसे कुछ वर्ड मीनिंग है, ऐसे समझे। यहाँ से आप लोग का ग्रामर का आ गया, ग्रामर का मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, ठीक है, सुनिएगा। डिफ़िकल्टी, तो डिफ़िकल्टी कैसे लिखाता है, तो DIFFICULTY लिखा था डिफ़िकल्टी, तो यहाँ से ये सही हो जाएगा। अनटचेबल, तो अन UN से लिखा था, टच देखेंगे TOUCH, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कॉरेस्पॉन्ड में CORRESPOND, कॉरेस्पॉन्ड सही है। साइंस में पढ़े होगे रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो ए हो जाएगा। फेमिनिन जेंडर आप लोग को पढ़ा रखे हैं, तो FEMININ होता है। इम्प्रेशन में IMPRESSION होता है इम्प्रेशन। इनकार्सरेटेड में C वाला आंसर सही, जिसका मतलब प्रिजन होता है। अब मैंने आप लोगों को नरेशन का भी क्वेश्चन बता रखा है, और देखो मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ नरेशन कैसे बनाना है। देखो बेटा, सेड पास्ट में है, सेड किस में है, पास्ट में है, तो ईज होगा क्या, नहीं, पास्ट है तो ईज कैसे हो सकता है। सेड है तो ये सेज टेंस तो नहीं बदलेगा। अब ये सेड या डिक्लेयर्ड, यहाँ तक थोड़ा समझ में आ रहा है। अब देखो, हैज और, जब ये सेड है तो हैज और हैव किस में बदलेगा, हैड में बदलेगा। इसमें हैड में बदला हुआ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर अपने आप क्या हो गया, सी हो गया। हम डायरेक्ट मेथड बनाएंगे, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। हैज और हैव को हैड में बदलेंगे, और सेड है तो सेड में ही। तो ईज, सेड वाला जब पास्ट है तो प्रेजेंट कैसे, ये दोनों नहीं होगा। आगे देखो ये क्वेश्चन को, सेड पास्ट में बेटा, तो इस सेज वाला खत्म हो गया कि नहीं, हाँ। अब मे है तो मे किस में बदलेगा, तो सेड पास्ट में, तो मे का भी पास्ट माइट में बदलेगा। तो बताओ, सेड यहाँ है तो लेकिन विल है, तो ये भी नहीं हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, इट माइट रेन, ऑप्शन नंबर ए। एकदम एलिमिनेशन मेथड से भी चलो, छांटने वाला मेथड तो आसानी से बनेगा।
छोटू सेड, छोटू ने कहा वेयर इज द डॉक्टर। अब ये क्वेश्चन पूछा है तो आस्किंग तो होगा ना, सेड है पास्ट में तो आस्क्ड होगा, तो ये सेज भी गलत हो गया। अब ई दोनों में से कोई एक लग रहा है, तो ई देखो सेड पास्ट में तो ईज एम आर किस में बदलेगा, वॉज वेयर में, तो ईज वाला भी कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा कितना, वेयर द डॉक्टर वॉज। ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ रहा है, बहुत आसान है नरेशन। यदि हाँ कमेंट करके बताना कि यदि नरेशन में दिक्कत है तो मैं नरेशन का भी अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। चलिए डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन है, विवेक आस्क्ड मी नॉट टू प्ले इन द सन, ये मना करने वाला है, तो विवेक सेड डोंट प्ले इन द सन। आस्क्ड वाला जब इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, इनडायरेक्ट ये बदला हुआ है, तो आस्क्ड तो पक्का सेड होगा, तो सेड है, उसके बाद मना कर रहा है ना डोंट प्ले इन द सन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उल्टा दे दिया है। आगे द मदर फॉरबिड, मदर ने मना किया हर चिल्ड्रन फ्रॉम गोइंग आउट, तो ईज तो होगा ना, सेड टू हर चिल्ड्रन डू नॉट गो आउट, तो ऑप्शन नंबर बी ही लग रहा है। वॉज सेइंग भी नहीं होगा, आस्क्स प्रेजेंट में होगा, ये तो होगा ही नहीं। ये उसी बच्चे को पता चल रहा है ना जो बेसिक नरेशन पढ़ रखा है, मैं बार बार बता रहा हूँ। जो नहीं पढ़ रखे हैं आप लोग, बहुत सारे वैसे ही वीडियोस रहते हैं, मैं वैसे यूट्यूब पर आप यदि कहोगे कमेंट करके कि नरेशन का भी क्वेश्चंस नरेशन करवा दीजिए एक बार रिवीजन, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रुइंड, है ना। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और कोई रुइंड हो गया तो अलास ही रहेगा। अब एक्सक्लेम्ड देखो पास्ट में है ना, तो सेइंग होगा क्या, नहीं। आस्क्स होगा क्या, नहीं। इज सेइंग हो गया क्या, नहीं, पास्ट में ही होगा। पास्ट कैसे, एक्सक्लेम्ड है तो ही सेड अलास आई एम रुइंड, ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा, नो के साथ हमेशा याद रखिएगा प्रीपोजिशन टू लगता है, एकदम रट लीजिए, तो रितिका इज नोन टू मी होगा। आई बॉट दिस गुड्स, कहाँ से लाया, तो मैंने मार्केट से लाया, तो फ्रॉम मार्केट होगा। प्लीज कट द मैंगोज, किसी भी आम को काटना तो कोई चाकू की जरूरत होगी, तो चाकू वस्तु के लिए बिथ लगता है, आदमी के लिए बाई लगता है। मैं फिर बता रहा हूँ, सुनना अच्छे से। जैसे टीचर ने मुझे पीटा तो आई वॉज बीटेन बाई द टीचर होगा, क्योंकि टीचर क्या हो गए, कोई मनुष्य हो गए, कोई लिविंग चीज हो गए। लेकिन किसी नॉन लिविंग चीज के द्वारा होगा तो उसके लिए बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, बिथ लगेगा। जैसे आई कट एन एप्पल, मैं एक एप्पल काटता हूं, तो बाई अ नाइफ या बिथ अ नाइफ, बिथ अ नाइफ होगा। तो देखो ना, मैंगोज काटेंगे तो बिथ अ नाइफ काटेंगे, नाइफ मतलब चाकू। आई सेल कंप्लीट एट माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट करूंगा 1 घंटा के अंदर, तो ऑन द 1 घंटा पर, चढ़ करके, घंटा पर नहीं, एट नहीं, विद इन एन आवर। कोई किसी के साथ गुस्सा होता है तो राधा इज एंग्री या रानी इज एंग्री विथ हर फ्रेंड्स, है ना, ऑप्शन नंबर ए। स्नेहा हैज लिव्ड इन दिस सोसाइटी चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एग्जैक्ट बचपन का समय, तो सिंस चाइल्डहुड होगा, और नहीं। संचिता कम्स, है ना, फ्रॉम अ गुड फैमिली, एक अच्छे घर से आती है तो फ्रॉम लग जाएगा। अब वर्ब फॉर्म चुनना है बेटा, देखना मैं फिर बता दूं, एकदम रट लो तुम लोग, जहां भी देखो लास्ट, हालांकि मैंने क्लास में पढ़ा रखा, लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे, फिर से एकदम रट लो। कौन कौन सा वर्ड, लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो पास्ट के वर्ड्स हैं, इसके साथ आमतौर पर V2 ही लगता है, V2 पास्ट को ही कहते हैं। तो बताओ, लास्ट वीक है तो माई ब्रदर पूना गया पिछला सप्ताह, तो ये बीता हुआ सप्ताह है। तो बताओ प्रेजेंट का लगेगा, लास्ट है तो गो लगेगा क्या, गोज लगेगा क्या, फ्यूचर लगेगा क्या, नहीं, वेंट लगेगा, V2 लगेगा, मैंने बता रखा है V2 लगेगा, तो बन गया। तो माई ब्रदर वेंट टू पूना लास्ट वीक। आगे अब बताओ, सिंस और फॉर तो वही लगता है जब हैज बीन या हैड बीन रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सरिता हैज बीन सिंगिंग फॉर एन आवर, हैज बीन हैव बीन के साथ सिंस और फॉर लगता है। जावेद डिड नॉट, अब देखो डिड ऑलरेडी V2 है, तो V2 के बाद जब ऑलरेडी V2 आ चुका तो अगला जो देंगे वो V1 देंगे, तो डिड नॉट रोट नहीं होगा, रिटन नहीं होगा, राइटिंग नहीं होगा, क्या होगा, राइट अ लेटर। बोलेगा डिड के बाद राइट का है आया, हिंदी है, जावेद ने पत्र नहीं लिखा, तो डिड ऑलरेडी V2 आ चुका था, इसलिए प्यारे बच्चों राइट देंगे। क्लियर है यहाँ तक, मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा एकदम सर एकदम बोरिंग पढ़ा रहे हैं ये वो, प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि बहुत इम्पॉर्टेंट ये होता है, और पढ़ाई में इंटरेस्ट खुद से लाना चाहिए। ये कोई सॉन्ग थोड़ी ना जो मैं गा कर सुनाऊँ मज़ा आए, इसको तो समझने वाली चीज़ है, तो जितना समझ आएगा उतना मज़ा आएगा, है ना। चलिए,
सीमा वॉज, हाँ एक, यदि आप देख रहे हो तो मैं फिर से बताऊं कि ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के पास पहुंचनी चाहिए जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। सीमा वॉज, अच्छा वॉज और वेयर के बाद ईज एम आर के बाद जब वी फोर लगता है, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ईज एम आर के बाद वी फोर, तो वॉज वेयर के बाद भी वी फोर, पास्ट कंटिन्यूअस, तो सीमा वॉज वेयरिंग हो जाएगा वी फोर। देखो एक मैं बात बताऊं, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर के बाद हमेशा वी फोर का प्रयोग होता है। वी फोर किसको बोलते हैं, वी वन में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। कौन से टेंस का स्ट्रक्चर होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स है मीन वेन एवर यू वॉन्ट, तो यू कैन, देखो मैं फिर बताऊं, कैन एक मॉडल वर्ब है, अच्छे से समझ लो। कैन एक कैसा वर्ब है, मॉडल वर्ब। तो जितने मॉडल वर्ब हैं जैसे कि कैन हो गया, कुड हो गया, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड डेयर नीड ऑट टू मस्ट यूज्ड टू, ये सब जितने सारे हैं ना, ये सारे क्या है ना, सारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो याद रखिएगा एक चीज कि सारे मॉडल वर्ब्स के बाद भी वन का ही प्रयोग लगता है। सारे मॉडल वर्ब्स वैसे हेल्पिंग वर्ब ही हैं, याद रखिएगा, मैं बता रखा था। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आता है किसके साथ, एक मेन वर्ब के साथ आता है ना। और बोले थे कैन मॉडल वर्ब है तो भी वन लेगा अपने साथ, तो बताओ मेट तो भी टू है, मीट भी वन है, मीटिंग भी फोर है, विल मीट फ्यूचर में हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यू कैन मीट मी वेन एवर यू वॉन्ट, तुम मुझे मिल सकते हो जब भी तुम चाहो। आई फिल इन द ब्लैंक्स एवरी मॉर्निंग, अच्छा देखो तो एवरी मॉर्निंग हो गया हर सुबह, तो ये तो हो गया एक रूटीन ना, एक रूटीन को दिखाने के लिए भी फोर नहीं, भी टू नहीं, हैज़ नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है भी वन। अच्छा कोई कमेंट करके बता सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस भी वन या भी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आगे, कमलेश हैज गॉट हिज कार, है ना, अपने कार को रिपेयर करवाया, तो गॉट हिज कार पास्ट में है तो यहाँ पर रिपेयर्ड हो जाएगा, गॉट हिज कार रिपेयर्ड। आई मेड माई हेयर कट, भी टू और भी थ्री लगता है। आगे ये वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग याद रखना पड़ेगा। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है आदर सम्मान, है ना, मतलब विनम्र, हम्बल जिसको बोलते हो, बहुत ही विनम्र। एगो बोलते हैं प्राइड, मतलब घमंड, तो जस्ट उल्टा हो गया। एक वर्ड है सिनोनिम, एक वर्ड है एंटोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है सेम शब्द, समानार्थक शब्द, और एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा शब्द या विलोम शब्द जिसको बोलते हैं, ठीक है बेटा। सैलो का मतलब होता है छिछला, जहां कम पानी हो, तो कम पानी तो ज्यादा पानी, तो गहरा पानी तो डीप हो जाएगा। एंटोनिम पूछ रहा था ना, उल्टा शब्द। आगे अब देखो, सिनोनिम पूछ रहा है मतलब सेम शब्द। एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त, एडुकेट का मतलब पर्याप्त, मतलब बहुत ज्यादा, तो सिनोनिम में हो जाएगा सफिशिएंट, मतलब ही पर्याप्त होता है ना। नेसेसरी एडिशनल प्रोक्योर्ड, तो ऑप्शन नंबर तो यही हो जाएगा सफिशिएंट। सिनोनिम पूछना, रेलिस का मतलब ऐसे स्वाद होता है, तो स्वाद को क्या किया जाता है, एंजॉय किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंजॉय करना। देखो ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, आप लोग बताना कि यदि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अच्छे से आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका रिवीजन करवा दूंगा, है ना, कुछ रूल्स बता करके एक बार फिर से। बाय हुम वॉज इट पेंटेड, तो इसका पता है कैसे क्वेश्चन बनता है, हु पेंटेड इट, किसने यह पेंट किया, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में, इसको बदलना ही एक्टिव वॉइस में। हु पेंटेड इट, किसने यह पेंट किया, तो इसमें बदलता है हु, बदलता है बाय हुम में, एकदम रट लेना, बाय हुम, और पेंटेड पास्ट में है तो वॉज हो जाएगा, और इसमें इट ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में तो या एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो बाय हुम वॉज इट, वॉज पहले काहे लगा, कहे क्वेश्चन था, तो बाय हुम वॉज इट पेंटेड। क्लियर है ना, चलिए, मुझे उम्मीद है यहां तक क्लियर है। आगे, अ नोवेल इज बीइंग रेड बाय हर, ये एक्टिव वॉइस में बदलना है, पैसिव वॉइस में खुद है, तो अब हर जब शुरू में आएगा तो सी आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, बीइंग उसी में लगता है ना जब भी फोर क्वेश्चन में हो, भी फोर मतलब भी वन में आई एन जी, तो भी फोर को भी थ्री बदलने के पहले बीइंग देते हैं, तो अब क्वेश्चन में देखेंगे कि हमको भी फोर होना चाहिए। रीड्स में भी फोर है नहीं, हैड बिन रीड में भी फोर है नहीं, रीड में भी फोर है नहीं,
इसी में V4 है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रीडिंग वाले काहे चुने V4? काहे कि यहाँ पर बीइंग दिया हुआ बच्चों, क्लियर है ना। आगे, अ कार्ड वॉज सेंड टू मी बाई आशीष, एक कार्ड भेजा गया। अब देखो तो वॉज और वेयर पास्ट में है, एकदम नियम भी चान चलो, पास्ट में तो फ्यूचर वाला होगा नहीं, आगे सेंडिंग वाला होगा नहीं। अब देखो, और हैड है तो हैड बिन होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, तो सेंट मी अ कार्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेंट V2 है तभी ना बाज और वेयर लगा है ना। चलिए, इट वॉज टाइम टू ओपन द शॉप, इसको पैसिव वॉइस में, ये वाला हम बताए थे क्वेश्चन, यदि आपको याद आ रहा होगा तो। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, इट इज टाइम फॉर लगा देते थे, फिर ऑब्जेक्ट को ले आते थे आगे, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपनड। ये मैंने क्लास में बता रखा है बेटा, नहीं दिक्कत है तो बताना, एक बार अच्छे से बता देंगे। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन, तो इट इज फॉर नहीं होगा, इट इज टाइम फॉर नहीं होगा, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन, ऑप्शन नंबर सी। हु हैज स्टोलन माई पेन माई बुक्स, तो हु बोले थे ना कि हु बदलता है किस में, बाई हुम में, तो हालांकि सब में है। अब देखो बेटा दिमाग कैसे लगाएंगे, हैज और हैव है तो माई बुक्स प्लूरल है, तो बाई हुम, अब हैज और है पहले है, तो बाई हुम हैव माई बुक्स बीन स्टोलन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हैज और है पहले है। आगे, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, तो वी शुड यहाँ पर आ जाएगा, या वी मस्ट कीप द प्रॉमिस, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो कुछ ट्रांसलेशन है, इसीलिए मैं हमेशा ट्रांसलेशन पर बहुत जोर देता हूँ बच्चों। ट्रांसलेशन जिस बच्चों का अच्छा है वो बहुत अच्छा इंग्लिश समझ सकता है, अच्छा कर सकता है। अब देखो मैंने उसे पार्क में बैठे हुए देखा, तो मैंने देखा ये पास्ट में है, कौन से टेंस में, पास्ट में है, पास्ट में तो ये फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस होगा, विल और सी होगा नहीं, तो आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, ये देखो V2 दे दिया ना, देखा, सीटिंग इन द पार्क, तो पूरा पूरा ऑप्शन ए पर जा रहा है। आगे, शांति एक अमूल्य चीज है, तो शांति का अंग्रेजी होता है पीस। अब है प्रेजेंट में तो सेल और विल लगेगा क्या, वॉज और सेल और विल का मतलब गागेगी, फ्यूचर नहीं, वॉज और वेयर नहीं, तो क्या हो जाएगा, पीस इज अ प्राइसलेस थिंग। आगे, हमें मेहनत करना चाहिए, तो हमें का क्या होगा, वी शुड वर्क हार्ड, हार्ड वर्किंग मैन थोड़ी ना होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन हम ले ऑब्जेक्टिव में, और ग्रामर मेरे लिए ज़्यादा आसान इसलिए भी हो जाता है ना क्योंकि ग्रामर हर साल पढ़ा जाता है, सेम ही चीज़ रहता है, और कहानियाँ बदलती रहती है हर साल, इसीलिए अब चूंकि कहानी से तो आपके स्टोरी से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ग्रामर लगातार पढ़ो, हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छे से पढ़ो, लेकिन लिटरेचर भी अच्छे से पढ़ना। अब देखो ये पैसेज का क्वेश्चन कैसे बनता है मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार लाइन बाई लाइन बच्चों पढ़ लेना, इसको अच्छे से पढ़ना और इसके क्वेश्चन आंसर देखना, है ना। व्हाट कैन अ काइंड टीचर अचीव, एक काइंड टीचर अचीव क्या कर सकता है, तो यहाँ पर है तुमको पता होगा, एक काइंड टीचर या पोलाइट टीचर, बात एक ही है। अ काइंड टीचर कैन क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स, देयर इंक्रीजिंग लर्निंग इंक्रीजेज इफ द टीचर इज काइंड एंड परsuasive, बन गया आंसर। तो ऐसे करके आपको ढूंढना पड़ता है आंसर को, ठीक है। इस तरीके से आप चाहे वो पैसेज का क्वेश्चन हो या फिर पोएम वाला हो, आराम से आंसर ढूंढ करके आप लोग बनाना, सामने ही आंसर दिखता है। फिर ये लिटरेचर का क्वेश्चन है बच्चों, मैं फिर बता रहा हूँ, जो आपके सैम्पल पेपर सेट पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए गए ना, उसका आंसर एकदम कॉपी में अभी से ही लिखने का प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस प्लीज़ करो, मेरी बात को मानो बहुत, और समझ समझ कर लिखना। एक जब हैबिट आ जाएगा ना लिखने का टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो बहुत फ़ायदा करेगा आप लोग को, ठीक है। अब ये पैराग्राफ मान लो 60 से 70 वर्ड्स में लिखना, 5 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले हेडिंग दे देना, जैसे करप्शन पर लिख रहे हो, करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार, तो क्या है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देना, कोई भी टॉपिक, यही थोड़ी ना रहेगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि करप्शन है क्या। तो करप्शन इज अ सिस्टम इन विच इवन रिच पीपल और द पीपल टेक ब्राइब, घूस लेते हैं, और टेक मनी फॉर एनी वर्क, कोई भी काम करने के लिए पैसा घूस में मांगते हैं, तो वो एक करप्शन का पार्ट है, ठीक है ना। जैसे कि फिर मैं बताऊं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत सारे स्कूल्स में जब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है तो उसमें पैसा मांगा जाता है, ये किया जाता है, तो मुझे लगता है ये एक करप्शन ही है, क्योंकि सरकार ने तो पैसा नहीं मांगने के लिए दिया था, है ना। मांगना अलॉट नहीं है, पैसा मांगना है क्या, पैसा लेना ही अलॉट नहीं है, तो ये फिर भी लेता है कोई, तो ये करप्शन का पार्ट है। क्लीन इंडिया मूवमेंट,
भारत को स्वच्छ बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, उस पर तो 2-4 लाइन इंट्रोडक्शन की है क्या, उसके बाद इसके क्या क्या नफ़ा नुकसान जो भी है वो सब लिखने हैं। और मुझे लगता है 10 लाइन यदि आप अच्छे से लिख देते हो उस पर आपको 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। तो जो भी अच्छा है, और हाँ आसान सा टॉपिक लगे उस पर लिख देना आप लोगों को। हालांकि 10th में इतना आसान क्वेश्चन देगा नहीं, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना बहुत सारे टॉपिक जो दिए हुए सैम्पल पेपर्स में। नोटिस लिखने का एक तरीका तो आप लोग को बता रखा है मैंने। एक बॉक्स रहता है ना, उसमें सबसे पहले नोटिस लिखा जाता है, NOTIC बीचों बीच में, फिर स्कूल का नाम, मान लो जैसे UMS ओयाब हमारे स्कूल का नाम है, तो UMS ओयाब मैं लिखूँगा। उसके बाद मान लो कोई क्या चीज़ के लिए इनवाइट करना है, इंटर स्कूल डांस कंपटीशन, इंटर स्कूल डांस कंपटीशन के लिए इनवाइट करना है, तो हम लिखेंगे इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। हालांकि मैं थोड़ा छोटा बॉक्स बनाया हूँ इसीलिए यहाँ लिखने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पर डेट दे देना। आज का डेट जैसे है कि मान लो आज 16th है, तो 16 जनवरी 2024, और यहाँ से आराम से लिखना, इट इज़ हेयर बाई नोटिफाइड टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट। तो आराम से नोटिस कैसे लिखा जाता है मैं फिर बता रहा हूँ। वैसे मैं एक स्पेशल वीडियो में नोटिस बताऊंगा, बट इट इज़ हियर बाई नोटिफाइड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल दैट अ कल्चरल इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड, एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट इन द डांस कॉम्पिटिशन कैन गिव देयर नेम, है ना, अपना नाम दे सकते हैं जो डांस कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहते हैं, आपके स्कूल में हो रहा है, वो लिख करके 60 से 70 वर्ड्स में लिखना, कंप्लीट कर देना। एक रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है कि डेंगू हिट एरियाज ऑफ पटना, पटना में कुछ एरिया में डेंगू फैल चुका है, उस पर लिखना, एक रिपोर्ट तैयार करना। तो देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इंग्लिश का एक सीक्रेट बता रहा हूँ बच्चों, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इसको टफ नहीं समझ लेना। इंग्लिश में मान लो कोई टॉपिक पर लिखना हो, तो आपके जो भी दिमाग में जो सेंटेंसेज आ रहे हैं ना, हिंदी में ही सही, उसको बस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, और ट्रांसलेट करो, और दिमाग में वो सेंटेंस आना तो चाहिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस करो, लिखने का प्रैक्टिस करो, थिंकिंग एबिलिटी लो। लेटर लिखने के लिए और एप्लीकेशन लिखने के लिए मैंने बता रखा है, हालांकि यदि प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बताना, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। स्पीच में गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई एम राधा एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक पॉल्यूशन, उस पर लिखोगे तो आराम से बन जाएगा। दोस्तों मेरा नाम राधा है और मैं पॉल्यूशन पर अपना एक स्पीच भाषण देने जा रही हूँ। ये तो हिंदी में हो गया, आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आई एम राधा एंड आई वांट टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन पर 10-15 लाइन लिख लेना। हालांकि मैंने क्लास में भी पॉल्यूशन के बारे में बताया, तो इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप विकास को एक मैसेज लिखना, मैसेज भी बेटा बिल्कुल नोटिस की तरह होता है, एक बॉक्स लिखेंगे, ऊपर मैसेज लिखेंगे, है ना, आसानी से अपने टाइम या डेट दे देंगे, उसके बाद लिखना शुरू कर देंगे मैसेज अपने दोस्त को, है ना। राइट अ मैसेज टू योर सिस्टर टू टेक सम नूडल्स फॉर डिनर, डिनर के लिए लाना। इंग्लिश में कुछ नहीं होता है, एक बात बनाना होता है, सेंटेंस खुद से लिखना होता है। तो सबसे पहले आप सोचोगे तो हिंदी में और लिखोगे उसको अंग्रेजी में, तो उसके लिए सबसे तगड़ा आपका कोई पार्ट होना चाहिए, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए खास करके, तो ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो खैर अभी आपके पास जितना टाइम है उसी के अनुसार से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो बेटा, और अच्छे से बनाओ। और यहीं तक ये सैम्पल पेपर था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो मात्र से आप लोग को बहुत ज़्यादा एक तरीका पता चला होगा कि पैसेज भी बनाना है तो क्वेश्चंस पढ़ करके और पैसेज में आंसर ढूंढना है, और ऑब्जेक्टिव भी तो 100 में मात्र 50 बनाने हैं, तो दिमाग लगा कर बनाना और पढ़ना है। सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो, लिटरेचर के क्वेश्चंस। मैं फिर बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना कि जब आपका एग्ज़ाम हो ना, इंग्लिश का जिस दिन एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले, कम से कम 1-2 दिन पहले, पूरे जो चैप्टर्स, हालांकि इस पर टाइम भी नहीं दे रहा बिहार बोर्ड, लगातार बैक टू बैक, जैसे 17 से एग्जाम स्टार्ट है तो 17 को भी एग्जाम है, 18 को भी एग्जाम है, 19 को भी एग्जाम है, 20 को भी एग्जाम है, 21 को भी एग्जाम है, ऐसे करके लगातार एग्जाम है ना। तो जो भी है 1-2 दिन पहले पूरे चैप्टर्स को एक बार समरी उसको देख जाना, कहानी को अच्छे से पढ़ जाना, एक बार राइटर्स का नाम याद रख जाना, तो आसानी से बनेगा। तो यही था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि क्लास अच्छा लगा है तो सारे के सारे स्टूडेंट्स तक ये 10th के बच्चों तक ये शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।